गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 5 विषय गणित में आज हम प्रश्नावली 15.2 के प्रश्न हल करेंगे। तो इसमें आपको कुछ इकाइयों को दूसरी इकाई में बदलना है। जैसे प्रश्न है वो किलोमीटर को मीटर में बदलना है, या फिर इसका उल्टा जैसे मीटर को किलोमीटर में बदलना हो, या फिर किलोग्राम को ग्राम में बदलना हो, या इसी का उल्टा ग्राम को किलोग्राम में बदलना, और फिर लीटर को मिलीलीटर में बदलना या मिलीलीटर को लीटर में बदलना। इस तरह के प्रश्न हैं इसमें। तो आपको याद रखना है किलो शब्द जहाँ भी लिखा हो, चाहे किलोमीटर हो या किलोग्राम हो, तो किलो का मतलब ही क्या है? हजार है, 1000। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 1000 मीटर। किलो का मतलब 1000, 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर। तो ये याद रखना है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। इसी तरह से 1 किलोग्राम हो तो उसका मतलब होगा, किलो का मतलब 1000, 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? 1000 ग्राम। और फिर 15.1 में भी हमने पढ़ा था लीटर में मिलीलीटर कितने होते हैं। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है कि 1 किलोमीटर, किलोमीटर को इंग्लिश में शॉर्ट में लिखा है KM, K यानी किलो और M का मीटर। किलोमीटर का 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। इसी तरह से 1 किलोग्राम, KG यानी किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो 1000 ग्राम। और 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? तो 1000 मिलीलीटर या ml। तो इन प्रश्नों को जब हल करेंगे, मान लीजिए कि 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर को मीटर में बदल लिए, इस तरह से हो, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अगर प्रश्न ऐसे हो कि 2 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो जब अब देखिए क्या करेंगे, हम इसके लिए गुणा करेंगे। इस प्रकार की किसी भी इकाई को बदलना हो तो या तो हमें गुणा करना होगा या फिर हमें भाग करना होगा। तो कब गुणा करेंगे और कब भाग करेंगे, इसको ध्यान में रखिए। जैसे देखिए अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 होते हैं। तो किलोमीटर के मीटर बनाएंगे तो क्या बनेंगे? ज़्यादा बनेंगे। तो इसमें क्या होगा? गुणा होगा। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब हम गुणा करते हैं तो संख्याएं क्या होती हैं? बढ़ती हैं। और भाग करते हैं तो क्या होता है? संख्याएं हैं वो छोटी होती जाती है। संख्या है वो छोटी होती जाती है। जैसे 25 में मान लीजिए 5 का भाग दें तो आंसर क्या आएगा? 5। लेकिन गुणा करते हैं तब क्या होता है? संख्या जो उत्तर प्राप्त होता है वो मतलब बड़ी संख्या में प्राप्त होता है। जैसे 5 गुणा 5, 5 को 5 से गुणा करें तो कितना आएगा? 25। तो इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किलोमीटर के मीटर बनाएं तो क्या बनेंगे? ज़्यादा बनेंगे। तो हम क्या करेंगे? 1000 से गुणा करेंगे। जैसे किलोमीटर के मीटर बनाने हैं तो ज़्यादा बनेंगे, तो क्या करेंगे? इसके लिए हम गुणा करेंगे। अगर मान लीजिए मीटर के किलोमीटर बनाने हैं तो देखिए 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो यानी कम है, मीटर के किलोमीटर कम बनेंगे। तो इसमें क्या करेंगे? हम भाग करेंगे। इसी तरह से किलोग्राम के ग्राम बनाने हैं तो हमें पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो किलोग्राम के ग्राम बनाएंगे तो क्या बनेंगे? ज़्यादा बनेंगे। तो इसमें भी क्या करेंगे? गुणा करेंगे। और अगर ग्राम के किलोग्राम बनाने हैं तो देखिए 1000 ग्राम का कितना बनता है? 1 किलोग्राम बनता है, कम बन रहा है। तो ग्राम के किलोग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 1000 से भाग करेंगे। 1000 से भाग करेंगे। इसी तरह से लीटर के मिलीलीटर बनाने हैं तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो लीटर के मिलीलीटर ज़्यादा बनेंगे। तो इसमें भी गुणा करेंगे हम 1000 से। और अगर मिलीलीटर के लीटर बनाने हैं तो देखिए 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर बन रहा है, कम बन रहा है, यानी इसमें क्या करना होगा?
भाग करना होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो 3 बातें ये आपको याद रखनी है। फिर हम इसके प्रश्न हल करेंगे कि 1 किलोमीटर, किलो का मतलब आपको याद रखना है कितना होता है 1000। 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर। इसी तरह से 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम, और 1 लीटर 1000 मिलीलीटर। ये 3 जो इनमें संबंध है, किलोमीटर और मीटर में, ग्राम और किलोग्राम में, लीटर और मिलीलीटर में, ये आपको याद रखना है। और किलोमीटर के मीटर बनाएंगे तो देखिए ज़्यादा बन रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे 1000 से गुणा करेंगे। अगर मीटर के किलोमीटर बनाने हैं तो कम बनेंगे तो भाग करेंगे। तो इसके प्रश्नावली 15.2 के प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न देखिए इसका। पहला प्रश्न है कि 3 से ही 1/2 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये कौन सी भिन्न है, मिश्र भिन्न है, जिसमें एक भाग देखिए पूर्ण है और एक भाग इसका भिन्न के रूप में मिश्र भिन्न है। तो सबसे पहले इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो किस तरह से बदलते हैं, इन दोनों संख्याओं का गुणा होगा। 3 और 2 को गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 में फिर ये अंश जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे तो 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ा तो क्या आ जाएगा 7 और बटा 2। तो 3 से ही 1/2 को जब हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा 7/2। ये एक अनुचित भिन्न बन गई। तो 3 से 1/2 किलोमीटर का बन गया 7/2 किलोमीटर। अब देखिए हमें इसको किस में चेंज करना है, मीटर में। तो ये बात हमें याद रखनी है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 किलोमीटर बराबर, देखिए किलो का मतलब 1000 मीटर। तो अब देखिए जब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो 7/2 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे। तो किलोमीटर के मीटर देखिए ज़्यादा बन रहे हैं तो क्या करेंगे हम इसमें 1000 से गुणा करेंगे। तो 7/2 गुणा 1000, 1000 को 2 से काटेंगे तो देखिए ये 10, तो 2 5 10, 2 से 10 को काटा तो 5 आ गया। ये 2 जीरो है, ये यहाँ से काट कर अब इसके पीछे लगा दी, यानी 1000 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 500। 2 5 10 और पीछे 2 जीरो है वो यहाँ लगा दी, 500 बन गया। अब देखिए 7 गुणा 500, 7 को 500 से गुणा करना है। कैसे करेंगे, 7 को 5 से गुणा कर दीजिए, 7 5 35 और 2 जीरो पीछे लगा दीजिए तो कितना आ गया 3500 मीटर। तो 3.5 किलोमीटर है, उसमें कितने मीटर होंगे 3500 मीटर। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमने क्या किया 1000 से गुणा कर दिया। अब इसका दूसरा प्रश्न देखिए, 6500 ग्राम को किलोग्राम में बदलिए। तो सबसे पहले ग्राम और किलोग्राम में जो संबंध होता है वो हम लिखेंगे। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए हमें क्या करना है, ग्राम के किलोग्राम बनाने हैं। ग्राम के किलोग्राम तो क्या बनेंगे, कम बनेंगे। देखिए 1000 से 1 ही किलो बन रहा है तो कम बन रहा है, तो क्या करेंगे हम इसमें भाग करेंगे। तो 6500 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे 1000 से भाग देंगे। तो देखिए अब भाग किस तरह से देंगे, चाहे तो 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0 कट कर दीजिए, या फिर जैसे इसमें जीरो वाली संख्याओं से भाग कैसे देते हैं कि जैसे इसमें 3 जीरो है तो इस संख्या में उतने ही इधर दाईं तरफ से उतने ही अंक छोड़कर दशमलव लगा देते हैं। मान लीजिए 2 से 2 काट दी, अब बचा 1 0 बचा, तो संख्या है
65। अब इसमें 10 से भाग देना है, तो 10 में एक ज़ीरो है, तो इधर दाईं तरफ से एक अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे, तो कितना बच जाएगा 6.5। अब ये किस में बदल जाएगा, किलोग्राम में। 6.5 का मतलब यानी 6.5 किलोग्राम। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हमने क्या किया, 1000 से भाग दिया। तो दो, चाहे अगर ना कट करते हम ज़ीरो, फिर भी देखिए 3 ज़ीरो थे, तो 3 अंक छोड़कर दशमलव लगती, तो वही क्या बन जाता 6.5। तीसरा प्रश्न देखिए, 2250 मिलीलीटर को लीटर में बदलिए। तो सबसे पहले क्या करना है, इन मिलीलीटर और लीटर में जो संबंध है वो लिखना है। तो हमें पता है कि 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। अब देखिए हमें क्या करना है, मिलीलीटर को लीटर में बदलना है। इधर से मिलीलीटर के लीटर बनाने हैं, तो देखिए मिलीलीटर के लीटर क्या बन रहे हैं, कम बन रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1000 से भाग देंगे। तो 2250 मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे, तो वही संख्या है 2250। इसमें 1000 से भाग देंगे, तो देखिए 1000 में कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो इस संख्या में भी दाईं तरफ से 3 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे। तो दशमलव कहाँ लगेगी, यहाँ 2 और 2.25। जीरो लगाना है तो लगा दीजिए, नहीं तो ना लगाएं तो भी सही है। तो 2.250 या 2.25। अब ये क्या बन गए, लीटर। 2.25 क्या मतलब है इसका, 2.25 लीटर। चौथा प्रश्न देखिए, 18,000 मिलीलीटर को लीटर में व्यक्त कीजिए, यानी पहले जैसे बदला था उसी तरह से चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों में संबंध लिखना है। तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। अब इसमें भी जैसे तीसरे प्रश्न में था सेम वैसा ही है, मिलीलीटर को लीटर में बदलना है। तो देखिए मिलीलीटर के लीटर कम बन रहे हैं, तो इसमें भी क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे, तो 18,000 बटे 1000, तो 3 जीरो से 3 जीरो चाहे काट दीजिए, तो बचा 18। तो 18,000 मिलीलीटर में 18 लीटर होंगे। बाकी के जो प्रश्न है वो हम इससे अगली वीडियो में हल करेंगे।